हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वार्प सर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल हम लोग जो है इसका आधा सेट किए थे, आज उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आज का कि पूर्वी चंपारण के रक्सौल से कहाँ तक ट्रेन चलेगी, यानी पूर्वी चंपारण के जो रक्सौल से जो ट्रेन चलेगी तो वो कहाँ तक चलेगी। बिहार का करंट अफेयर्स चल रहा है, तो इसमें आपका पूर्वी चंपारण से लेकर काठमांडू तक चलेगी, जो काठमांडू आपका नेपाल का राजधानी है। आगे है 10 प्रमुख राज्यों में से किस राज्य में सबसे कम पुलिसकर्मी है और कितने हैं। बिहार में सबसे कम पुलिसकर्मी है, जबकि पंजाब में सबसे अधिक पुलिसकर्मियां हैं। आगे है बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार CBEP अवार्ड 2022 कहाँ और किन योजना के लिए प्रदान किया गया था। देखो, बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था CBEP, वो मिला था आपका गंगा जल आपूर्ति योजना, और गया में जो फल्गु नदी पर जो गया जी डैम बनाया गया उसके लिए पुरस्कार मिला था CBEP, याद रखिएगा CBIP पुरस्कार। आगे है 50 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों में बिहार के देश में कौन सा स्थान है, यानी ऐसा मामला जो 50 वर्ष से लंबित है, फिर बिहार जो है भारत में दूसरा स्थान पर है। बिहार में पूर्णिया में एक केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले अत्याधुनिक डॉपलर रडार का उद्देश्य क्या है। एक मौसम विभाग एक डॉपलर रडार पूर्णिया में विकसित कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो रडार का लक्ष्य जो है मौसम का निगरानी और पूर्वानुमान को बढ़ाना, और इसकी लागत 15 करोड़ रुपए में होगी। याद रखिएगा कि भारत में जो है यानी बिहार में जो है एक मौसम में एक डॉपलर लगाया जा रहा है आपका कहाँ पर, पूर्णिया में, जिसकी लागत कितना रहेगा आपका 15 करोड़ रुपए रहेगा। आगे है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित किस खेल लीग में बिहार ओवरऑल चैंपियन बना। जो आपको किसके लिए ओवरऑल चैंपियन बना, तो खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में जो है ओवरऑल चैंपियन बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अभी फिलहाल हाल ही में कौन है, के विनोद चंद्रन जो है पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पटना उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, जो कि पहले पटना उच्च न्यायालय में थे, अब लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बना दिया गया। वो कौन है आपका पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पहले जो यहाँ पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे संजय करोल, वो अब जो है कहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और फिर है कि जबकि जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी पहले चक्रधारी शरण सिंह थे, लेकिन अब जो है कौन आगे है, के विनोद चंद्रन आ गए। आगे है भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी चैंपियन में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया। भुवनेश्वर में एक महिला रग्बी चैंपियंस खेला जा रहा था, उसमें बिहार का टीम जो है उप विजेता बना है, याद रखिएगा। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है। तो भारत का पहला वानिकी विद्यालय आपका मुंगेर में स्थित है। इसका देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय है, याद रखिएगा। 105 एकड़ में यह बना है। अभी हम लोग इस पे जो है इस क्वेश्चन को तभी नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि 105 एकड़ स्थित में ये जो है बना है, देखिएगा मुंगेर में बना है, और जो भारत का दूसरा और बिहार का पहला है। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे सिफारिश की है। तो केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को, जो कि पहले केरल उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, अब जो है अपना कहाँ बिहार के यानी पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। आगे है बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और मेघालय के नए राज्यपाल कौन है। तो बिहार का जो 41वां राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को नियुक्त किया गया है, और बिहार के जो नए राज्यपाल बन गए, और जो बिहार के पहले राज्यपाल थे जो 40 नंबर के फागू चौहान, उसे आप कहाँ पर मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, याद रखिएगा। आगे है बिहार में आयोजित एथलेटिक्स मीट में बिहार ने कितने पदक जीते और उनमें से किसने स्वर्ण पदक जीते। तो बिहार ने कुल 3 गोल्ड मेडल समेत 7 मेडल जीता है, याद रखिएगा। बिहार में आयोजित एथलेटिक्स मीट में बिहार टोटल जो है 10 मेडल जीता, जिसमें आपका 3 गोल्ड है और 7 मेडल जीता आपका अलग, स्वर्ण सिल्वर भी और ब्रॉन्ज मेडल इंक्लूडिंग। आगे है कि आकांक्षी जिले के नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेन डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला समग्र रूप से दूसरे स्थान पर है।
यानी आकांक्षी जिला का जो चयन नीति आयोग ने किया था उसके हिसाब से बिहार के कौन सा जिला समग्र रूप से दूसरे स्थान पर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। और दूसरा इसी में है कि और कौन सा शिक्षा में पहले स्थान पे है। तो समग्र रूप से दूसरे स्थान और शिक्षा पर पहले स्थान पे है। तो ओवरऑल गया जो है दूसरे स्थान पर है, जबकि शिक्षा में आपका शेखपुरा पहले और पूर्णिया तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा। आगे है, इस वर्ष बिहार दिवस का थीम क्या है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिए। इस बार का जो है थीम क्या है आपका, युवा शक्ति बिहार प्रगति, और हम लोग हर बार 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है, सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे मिलेगा और इसे कौन प्रदान करेगा। सुजल शक्ति बोल रहा है, तो महिला समूह की बबीता गुप्ता, मुखिया बबीता गुप्ता कुमारी को जो है राष्ट्रपति से ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। सुजल शक्ति सम्मान आपको किसको मिला है, बबीता गुप्ता को, जो कि मुखिया है, और इसे कौन देगा, राष्ट्रपति से इसका पुरस्कार ग्रहण करेगी। आगे है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर प्रदर्शन की रिपोर्ट में बिहार में किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने टॉप किया और एनआईटी पटना ने कौन सा स्थान हासिल किया। याद रखिएगा, भागलपुर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज ने बिहार में टॉप किया है, जबकि एनआईटी पटना 18वां स्थान हासिल किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के लिए क्या बजट पेश किया गया और बिहार की आर्थिक विकास दर क्या रही। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 2,61,885 करोड़ का इस बार का बजट था, और बिहार का आर्थिक विकास जो है 10.98% यानी 98% जो है रही है। आगे है, दिसंबर 2022 तक बिहार में बेरोजगारी दर क्या है और इसकी तुलना राष्ट्रीय स्तर से कैसे की जाती है। तो बिहार में बेरोजगारी दर जो है 19.1% है जो दिसंबर तक में, और राष्ट्र दर जो है अभी कितना है, राष्ट्र के हिसाब से राष्ट्र दर से जो है 8.3% यानी कि 8.30% आपका ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन आपका, मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया और वह चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगी। आगे है, बिहार में प्रदूषण के कारणों को समझने के लिए कौन सी संस्था शोध करेगी। तो आईआईटी कानपुर यह शोध करेगी। याद रखिएगा, बिहार में प्रदूषण के कारणों को समझने के लिए कौन सी संस्था शोध करेगी। तो आईआईटी कानपुर यह शोध करेगा। आगे देखते हैं। आगे है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं बच्चे कुपोषित हैं। तो बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। आगे है, वैज्ञानिक नवाचार में बिहार देश में किस रैंक पर है। तो बिहार देश में 5वें स्थान पर है वैज्ञानिक नवाचार पर। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो अभी हाल ही में हुआ है, उसके अनुसार बिहार में जो है 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। आगे है, बिहार में कहाँ बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो इसे पटना के फतुहा में बनाया जाएगा। बिहार में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका बिहार के पटना के फतुहा में बनाया जा रहा है। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसकी भूमिका पीके शाही को नियुक्त किया गया है। इसकी भूमिका में यानी कि अभी बिहार का नए महाधिवक्ता आपका कौन है, पीके शाही है। याद रखिएगा। 3 दिवसीय मंदार महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो मंदार महोत्सव आपका बांका में मनाया गया है। याद रखिएगा। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में कितने बाघ हैं और इसकी संख्या का क्या महत्व है। तो वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। आगे है आपका, जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में कितने घर हैं और इसकी तुलना 2011 से कैसे की जाती है। बिहार में कुल अभी 3.50 यानी 350 करोड़ परिवार हैं, जो 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ ज़्यादा है। बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार इस बार मिला है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार के 3 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, जिसमें से आपका आनंद कुमार को मिला है, सुभद्रा देवी को मिला है और कपिल देव प्रसाद को ये पुरस्कार मिला है। आगे है, भारतीय किसानों के प्रति परिवार औसत मासिक आय क्या है और किसानों की मासिक आय के मामले में बिहार किस स्थान पर है। तो 10,218 रुपया और 7,542 रुपया प्रति माह जो है कि औसत आय के साथ बिहार 28वें स्थान पर है। बिहार का जो है
प्रति परिवार औसत मासिक आय, और किसान प्रति परिवार औसत आय कितना है 10,218 रुपया, और किसानों की मासिक आय आपका क्या है 7,542 रुपया। इसके हिसाब से बिहार 28वें स्थान पर है पूरे भारत में। आगे है, किस क्षेत्र में बिहार देश में अव्वल है और विकास प्रतिशत क्या है। 2012 से 2021 तक इसरो के आंकड़ों के मुताबिक बिजली क्षेत्र में 474% की वृद्धि के साथ बिहार अव्वल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पटना में गंगा नदी पर क्रूज का क्या नाम है। तो इसका नाम है MV कौटिल्य विहार, याद रखिएगा। पटना में जो गंगा नदी पर एक क्रूज है उसका क्या नाम है MV कौटिल्य विहार। देश का पहला डॉल्फिन अवलोकन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। बिहार के भागलपुर में अगुवानी पुल पर डॉल्फिन अवलोकन केंद्र बनाया जाएगा, याद रखिएगा। बिहार के भागलपुर के अगुवानी पुल पर। आगे है, बिहार में 2 इथेनॉल संयंत्रों के लिए कितने निवेश की योजना है। और वे किन स्थानों पर होंगे। तो बिहार के नालंदा और मुजफ्फरपुर में 2 इथेनॉल प्लांट के लिए 277 करोड़ का निवेश की योजना है। बिहार में नए DGP पुलिस महानिदेशक जिसे कहते हैं, इसे किसे नियुक्त किया गया है, इनका रैंक क्या है। तो राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के नए DGP नियुक्त किया गया, और ये 53वें DGP है बिहार के, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। आगे है, कजरा सोलर प्लांट का निर्माण किस पहल के तहत शुरू हुआ है और इसकी अपेक्षित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है। तो जल जीवन हरियाली पहल के तहत लखीसराय में कजरा सोलर प्लांट का निर्माण शुरू हो गया है, और ये 250 मेगावाट बिजली पैदा की उम्मीद है, यानी करेगा। आगे है, अगले 3 वर्ष में बिहार में 259 निकायों की कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी और केंद्र सरकार का योगदान कितना है। तो कुल करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें केंद्र सरकार 3,825 करोड़ रुपए देगी। तो अगले 3 वर्ष में बिहार में 259 निकायों पर कितना खर्च होगा, टोटल 11,000 करोड़, जिसमें 3,825 करोड़ केंद्र का हिस्सा रहेगा। आगे है, राज्य में एड्स को लेकर बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है और इसे कब तक हासिल करने का लक्ष्य है। बिहार सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य को पूरी तरह से एड्स मुक्त कर देना है, याद रखिएगा। एड्स से मुक्ति दिलाने के लिए, एड्स जो भी बहुत खतरनाक बीमारी है, 2030 तक जो है बिहार सरकार यह लक्ष्य रखा है कि बिहार से इसे खत्म कर दिया जाएगा। आगे है, न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक किसने जीते और वह बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं। तो बिहार के पटना जिला के कीर्ति राज सिंह ने 6 गोल्ड मेडल जीता। आपका कहाँ, न्यूजीलैंड में जो सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो हुआ था, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये अपना पटना की कीर्ति राज सिंह है, जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीता है न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। आगे है, बिहार से किन 2 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का सिफारिश की गई। तो पटना के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जज जो है अमानुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का सिफारिश की गई है, याद रखिएगा, और ये बन भी गए। आगे है, बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण को लेकर क्या नई गाइडलाइन जारी की है। तो नए नियम के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब 611 तरह की दवाएँ मुफ्त मिलेगी, याद रखिएगा। ये नया गाइडलाइन है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार के ग्रीन बजट का उद्देश्य क्या है और वर्ष 2022-23 के लिए इसके आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना कितने % की कमी देखी गई है। तो बिहार के ग्रीन बजट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। इसका आवंटन 3.26% कम आई है, जो 22-23 में ज़्यादा था। 2021-22 में ये लगभग 7,79,359 करोड़ और रुपए से बढ़कर 2022-23 में 79,200 से बढ़कर नहीं, यहाँ घटकर होना चाहिए, पर घटकर 79,255 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि जो 3.26% कम है। आगे है, नेक्स्ट